अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आज हम स्टार्ट करते हैं 21 से लेकर 35 कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इंग्लिश ग्रामर के, जो कि हमारे अक्सर टेस्ट के अंदर लाजमी आते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे यही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दी गई बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले तमाम न्यू वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और इसके साथ-साथ ये भी एक बात बताती चलूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों ने 1 से लेकर 20 तक एमसीक्यूज़ मेरे नहीं देखे इंग्लिश के, जो कि इम्पोर्टेंट हैं, तो उन्हें आप लाज़मी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। नहीं तो फिर मैं आपको आई बटन में शो कर दूँगी, आप इज़िली वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो 21st में क्या कह रहे हैं कि वे बिगिन अ न्यू सेंटेंस विथ, अगर हम कोई भी नया सेंटेंस लिखते हैं तो इसकी स्टार्टिंग हम स्मॉल लेटर से करते हैं, कैपिटल लेटर से करते हैं या क्वेश्चन मार्क से करते हैं या कॉमा होती है। तो लाज़मी बात है, सबसे पहला वर्ड हमारा क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए, तो हम स्टार्टिंग किससे करते हैं? कैपिटल लेटर से करते हैं। तो इसमें जो होगा हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आते हैं हम 22 पर, लाहौर इज़ एडजेक्टिव, वर्ब, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। तो लाहौर एक परमानेंट नाम है जिसको हम ना चेंज कर सकते हैं, तो ये हमारा एडजेक्टिव तो नहीं हो सकता। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एडजेक्टिव हम किसे कहते हैं, दैट मीन के विच शोज़ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी। उसके बाद वर्ब जो कि काम करने को दिखाए, तो वो भी नहीं है लाहौर, लाहौर तो एक नाम है। और कॉमन नाउन मीन्स आम नाम, जैसे कि गर्ल, स्टूडेंट, बॉय। अब गर्ल तो कोई भी हो सकती है, नाम तो नहीं है, तो वो हमारा कॉमन नाउन में आ जाता है। उसके बाद आते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन उसे कहते हैं जिसका एक मखसूस नाम हो, एक प्रॉपर नाउन हो, मकसद के प्रॉपर नाम हो। तो ये लाहौर एक परमानेंट नाम है जो कि प्रॉपर कहला सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। अब आते हैं हम 23 पर, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ ऑल प्रॉपर नाउन इज। अब हमें देखना है कि इन तमाम ऑप्शंस में से ये बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जिसमें तमाम नाम प्रॉपर नाउन होने चाहिए। तो फर्स्ट में क्या आ रहा है? लाहौर। लाहौर तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि ये हमारा प्रॉपर नाउन है। कायदे आजम भी प्रॉपर नाउन है, एक खास नाम है। और कोका कोला भी एक नाम ही है, टाइटल है, जिसे एक परमानेंट नाम होता है वही है, और पाकिस्तान भी। तो नीचे भी देख लेते हैं, बाकी बी ऑप्शन हमारा क्या है? सिटी, बर्ड, कराची, ब्लैक। तो ये तो हमारे नहीं हो सकते। आसिफ तो नाम सही है, ग्लास नहीं हो सकता। ग्लास किसी कंपनी का अगर शो के साथ होता तो वो हमारा एक प्रॉपर नाउन में आ जाता। और टैक्सीला सऊदी अरबिया, ये भी नहीं। ट्रेन, बुक, शालीमार एक्सप्रेस, क्रिकेट। अब इसमें 1-2 वर्ड ऐसे आ रहे हैं जो कि हमारे कॉमन नाउन से रिलेटेड है। तो अब यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो सकता है? ए ऑप्शन हो सकता है, लाहौर, कायदे-ए-आज़म, कोका कोला और पाकिस्तान। दैट मीन के ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अब आते हैं 24 की तरफ। अ मेल शीप इज़ कॉल्ड, एक मेल शीप को हम क्या कह सकते हैं? गॉट, रैम, मेयर या डीर। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, रैम। उसके बाद आते हैं 25 की तरफ। द सेंटेंस विथ करेक्ट कैपिटल लेटर इज। अब इसमें हमें वो सेंटेंस देखना है जिसमें हमारा बिल्कुल भी बीच में हमारा एक वे होता है कि जिसमें हम अपनी सेंटेंस की स्टार्टिंग तो कैपिटल लेटर से करते हैं, लेकिन बीच में हम कोई भी कैपिटल लेटर नहीं लिख सकते, बाकी के लेटर हमारे स्मॉल आते हैं। तो इनमें से ऐसा कौन-सा सेंटेंस है जो कि हमारा करेक्ट है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शंस में, ए ऑप्शन में ये जो इस आई के इसके साथ ये जो आई आ रहा है, ये जो कैपिटल आ रहा है, दैट मीन कि ये तो नहीं हो सकता। और सेकंड में आप देखेंगे डी यहाँ कैपिटल आ रहा है, दैट मीन कि ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखें कि सारे स्मॉल हैं, दैट मीन कि ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ में भी आप देख लें डी में कि इसमें एच जो आ रहा है वो हमारा कैपिटल आ रहा है, दैट मीन कि ये भी नहीं हो सकता हमारा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा करेक्ट कैपिटल लेटर्स के साथ, तो यहाँ पर है पाकिस्तान इज़ अवर डियर होमलैंड, दैट मीन के सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। इसी से ही रिलेटेड कुछ और भी एमसीक्यूज़ हैं, आइए चलते हैं अपने अगले एमसीक्यूज़ की तरफ। अब हम देखते हैं अगले एमसीक्यूज़ को। तो यहाँ 26 में क्या कह रहे हैं? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ ऑल वर्ब इज़। अब यहाँ पर हमें ऐसा ग्रुप सेलेक्ट करना है जिसमें तमाम वर्ड हमारे क्या होने चाहिए? वर्ब होने चाहिए। तो यहाँ पर आप ए ऑप्शन में देखें कि राइट तो हमारा वर्ब है, लेटर हमारा नहीं है, स्टोरी भी नहीं है, रीड तो है। वर्ब मीन्स के जो शो करे किसी काम करने को, राइट मीन्स लिखना, रीड मीन्स पढ़ना। अब लेटर, तो लेटर तो हमारा नहीं हो सकता वर्ब। उसके बाद बी में आ जाते हैं। बी में क्या है कि प्ले, प्ले तो हो सकता है, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट ये नहीं हो सकते।
उसके बाद आते हैं सी पर, तो सी में भी कुछ है कुछ नहीं है। उसके बाद आते हैं डी पर, लाइक हमारा वर्ब है, टेल भी हमारा वर्ब है, फील भी और लिव भी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम द करेक्ट पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड इज। अब यहाँ पर हमें बताना है कि राइमिंग वर्ड का पेयर कौन सा है। तो 4 ऑप्शंस हमें गिवन है, मैन ड्रीम, कैन मैन, ब्लैक व्हाइट, चेयर टेबल। सबसे पहले तो हमें ये पता होने चाहिए कि हम राइमिंग वर्ड किसे कहते हैं। तो राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं दैट मीन के राइमिंग वर्ड्स आर 2 और मोर वर्ड्स दैट हैव द सेम और द सिमिलर एंडिंग साउंड, जिनकी एंडिंग साउंड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप ऐसे भी कह सकते हैं जैसे कि हाउस, माउस। और यहाँ पर आप देखें कि इनमें ऐसा कौन सा वर्ड है, पेयर ऑफ वर्ड है जो कि हमारा करेक्ट है इसके राइमिंग वर्ड्स के लिहाज से। तो यहाँ पर आप देखिए बी ऑप्शन में कैन और मैन दोनों की एंडिंग साउंड क्या है, बिल्कुल ही सेम है। बाकी सबसे चेंज है, लेकिन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसकी एंडिंग साउंड सेम आ रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं 28 पर, द सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज। अब यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से हमारा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का सेंटेंस कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अंदर मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उन्हें आप लाजमी देख लें। 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड है, 1 से लेकर 20 MCQ सोल्व, जिसमें तमाम चीज़ें क्लियर हुई हुई हैं आपके लिए। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला बताना है, तो इसमें आप देखें कि डिड यूज हो रहा है, दैट मीन कि ये पास्ट इंडेफिनिट की कहानी आ गई। यहाँ पर शेल की बात आई, दैट मीन कि ये हमारा फ्यूचर की बात आ रही है। और हैव है, तो इसमें हम अगर टेंस के हिसाब से देखें तो ये हमारा परफेक्ट में जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो हमें बताना क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसमें बिल्कुल ही सादा जुमला होता है। टेंस उसमें हमारी वर्ब की जो फॉर्म यूज होती है वो हमारी फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पर आप देखें आई प्ले फुटबॉल, दैट मीन कि सिंपल सा जुमला है, नो एडिंग के किसी भी फॉर्म के हिसाब से आप देख सकती हैं फर्स्ट फॉर्म हमारी प्ले लग रही है। और इसके अलावा ना ही हमारा हैव है, ना ही शल है, ना डिड है, एक्स्ट्रा कोई भी ऐसा वर्ड नहीं जो कि हमारे अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिहाज से। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आई प्ले फुटबॉल, दैट मीन के डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं अगले एमसीक्यूज को। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं 29 में, द सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज। अब यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। तो यहाँ पर मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हमारी वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है, फोर्थ फॉर्म यूज होती है। दैट मीन के जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया ईट, ईट की आगे आईएनजी का इजाफा होता है तो वो हमारी फोर्थ फॉर्म बन जाती है ईटिंग। और उसके साथ-साथ हमारा उसमें ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ही, शी, इट नेम के साथ हमारा जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वो हमारा यूज़ होता है इज़, और आई के साथ एम, और इसके अलावा वी, यू, दे के साथ हमारा आर यूज़ होता है। तो यहाँ पर हमें मिस्टर खान दैट मीन के नेम है, तो नेम के साथ ही, शी, इट नेम के साथ वर्ब की फॉर्म लगेगी, हमारी फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब होगा इज़। तो यहाँ पर आप देखें मिस्टर खान वाज़, तो ये वॉज वाली कहानी तो पास्ट कंटिन्यूअस की है तो ये तो हम नहीं ले सकते। मिस्टर खान वॉक, तो यहाँ पर ये हमारी सेकंड फॉर्म यूज़ हो गई तो हमें ये नहीं लेनी, और उसकी ये फर्स्ट फॉर्म तो ये भी नहीं लेनी। तो हमें देखना है कि जिसमें हमारी फोर्थ फॉर्म यूज़ हो रही हो और उसके साथ-साथ नाम के साथ इज़ आना लाज़मी हो। तो ये मिस्टर खान के साथ क्या यूज़ हो रहा है, इज़, मिस्टर खान इज़ वॉकिंग। अब ये यहाँ पर फोर्थ फॉर्म भी यूज़ हो गई और हेल्पिंग वर्ब भी हमारा नेम के साथ क्या आ गया, इज़ आ गया। तो ये हमारी कौन से टेंस को ज़ाहिर करता है, ये हमारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को शो करता है। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आते हैं द मीनिंगफुल सेंटेंस इज, हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बताना है। फ्लाई द एयर इन बर्ड द, अब ये वर्ड सारे रीअरेंज नहीं हैं, आगे पीछे हैं तो कोई सेंटेंस इसकी मीनिंग नहीं निकल रही। सेकंड पे भी आ जाते द एयर फ्लाई इन द बर्ड, तो ये भी आप देखें द बर्ड आ जाए फर्स्ट तो ये हमारा सेंटेंस की करेक्शन होगी, रीअरेंजमेंट होगी। तो यहाँ पर सी पर आ जाए द बर्ड फ्लाई इन द एयर, तो ये देखिए पढ़ने में भी मुनासिब लग रहा है और मीनिंग भी इसमें से हमें समझ में आ रही है कि बर्ड्स जो हैं फ्लाई कर रहे हैं हवा में। तो इन द एयर फ्लाई द बर्ड्स, तो ये भी हमारा रीअरेंज नहीं है। तो इसमें देखिए आप, इसमें से हमें आइडिया हो रहा है कि ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, जिसकी मीनिंग भी हम इजीली समझ सकते हैं। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि द रेट इज सिटिंग दी लॉइन। अब यहाँ पर इन लगेगा, ऑफ लगेगा, नियर लगेगा या अंडर लगेगा। तो इसके अंदर जो रेट है वो बैठा हुआ है
किसके बराबर में, किसके करीब, लॉइन के। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, नियर। उसके बाद 32 पे आते हैं, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ऑल सिंगुलर इज। अब सिंगुलर्स इज, अब यहाँ पर हमें ऐसा वर्ड ऐसे ऐसा ऑप्शन लेना है जिसमें तमाम वर्ड्स हमारे क्या होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर लॉयन सिंगल, टाइगर भी सिंगल, डॉग भी सिंगल, तो ये तो हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी सबको भी चेक कर लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कि फीट, फुट सिंगल होता है, फीट डबल। तो ये नोज और हेड तो चले ठीक है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद इसमें MANE, मैन, दैट मीन कि सिंगल, MEN मीन्स ज़्यादा, तो यहाँ पर भी प्लूरल की बात आ गई, तो ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर पीस, कैरोट्स और पोटैटोज़, ये तमाम क्या आ रहे हैं हमारे, प्लूरल आ रहे हैं इसके अंदर दो। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा सिंगुलर्स के लिहाज से वो हमारा फर्स्ट ही होगा, जो कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम आते हैं 33 की तरफ, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ऑल प्लूरल्स। अब इसमें हमें सारे प्लूरल्स बताने हैं। तो ए ऑप्शन में हमें क्या करें कि स्कूल, हाउसेस और गार्डन्स। स्कूल सिंगल आ गया तो इसमें ये तो नहीं हो सकता। बुक्स, पेंसिल्स, बैग, अब यहाँ बैग सिंगल आ गया, पेंसिल्स और बुक्स अगर प्लूरल हैं तो। अब सी पे आते हैं, बॉयज़, तो प्लूरल है, गर्ल सिंगल आ गया। अब स्टूडेंट्स, ये भी प्लूरल है। उसके बाद MEN, मैन, अब यहाँ पर वही बात आ गई, MEN मैन मीन्स ए आता है यहाँ पर तो सिंगल का होता है, MEN होता है तो ये ज़्यादा आदमी जब हो जाते हैं तो वहाँ हम यूज़ करते हैं। तो ये हो गया प्लूरल। SAWOMAN, वुमन, वो सिंगल होती है औरत। अब यहाँ पर ई आ गया, दैट मीन कि ज़्यादा औरतें हो गई, तो ये हमारा क्या हो गई, ये भी हमारे प्लूरल हो गई। अब चाइल्ड मीन्स बच्चा और चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। ज़्यादा बच्चे जब आ जाते हैं तो उसके अंदर जब एक बच्चे की बात आती है तो हम चाइल्ड यूज़ करते हैं, लेकिन जब आ जाती है बात बच्चे, ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो वहाँ पर हम बोलते हैं चिल्ड्रन। तो ये प्लूरल हो गया चिल्ड्रन। तो तीनों वर्ड ऐसे हैं जो कि हमारे क्या हैं, प्लूरल है। तो इसमें हमारा जो डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं लास्ट के दो एमसीक्यूज। तो यहाँ पर 34 में क्या कह रहे हैं, द नेगेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस शी नोज द आंसर इज। अब यहाँ पर हमें नेगेटिव फॉर्म में बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये जो सेंटेंस हमें गिवन है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का गिवन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शी के साथ हमारा क्या आ रहा है, नोज, दैट मीन कि यहाँ पर देखिए एस और ईएस का इजाफा मैंने प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर बताया था। जब ही शी इट नेम के साथ हम जब सवालिया जुमला बनाते हैं तो उसमें सवालिया या नाकारिया या कुछ भी ऐसा जुमला बनाते हैं जिसमें हमारा डज़ यूज़ होता है, तो वो उसकी फर्स्ट जुमले के अंदर हम एस या ईएस का इज़ाफ़ा करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें शी नोज़ द आंसर, दैट मीन कि ये हमारा कौन-सा सेंटेंस है, हमारा प्रेज़ेंट डेफिनिट का है। और इसके साथ अब इसको हमें नेगेटिव फॉर्म में बनाना है, तो ही, शी, इट नेम के साथ क्या यूज़ होता है हमारा, जब भी हम नेगेटिव बनाएँ, इंट्रोगेटिव बनाएँ तो डज़ का इज़ाफ़ा होता है। जब डज़ का इज़ाफ़ा करते हैं, क्वेश्चन वाला बनाते हैं, तो उसमें जो हमारे फर्स्ट सेंटेंस के अंदर ये एस का इज़ाफ़ा होता है, वो हमारा रिमूव हो जाता है क्योंकि हमने डज़ को इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ पर आप देखें कि ये डिड आ रहा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट की कहानी है। शी, ही, शी, इट नेम के साथ हमारा डू का इज़ाफ़ा नहीं होता। विल ये फ्यूचर की बात है, तो ये भी नहीं होगा। ही शीट नेम के साथ क्या लगता है, हमारा डज़ लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शी डज़ नॉट। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा कि ही शीट नेम के साथ क्या इज़ाफ़ा होता है, जब भी हम सवाल इंट्रोगेटिव बनाएँ या नेगेटिव बनाएँ तो हम डज़ का इज़ाफ़ा करते हैं, डज़ का यूज़ करते हैं। तो इसमें हमने लिख दिया शी डज़ नॉट। अब यहाँ पर एस का इज़ाफ़ा हो रहा है नॉ के साथ, तो यहाँ पर एस हमने हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी ईएस का इज़ाफ़ा कर दिया। तो यहाँ पर अगर हम एस या ईएस का इज़ाफ़ा करेंगे तो वो हमारा डज़ लगने से रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ फर्स्ट सेंटेंस के अंदर हम एस या ईएस का इज़ाफ़ा करेंगे। जब हम इंट्रोगेटिव बनाएँ या नेगेटिव बनाएँ तो उसमें से हम रिमूव कर देंगे, वर्ब की फॉर्म में से एस या ईएस का इज़ाफ़ा हम ख़त्म कर देंगे क्योंकि हमने यहाँ पर डज़ का इज़ाफ़ा कर दिया। तो हमें नेगेटिव में बनाना है, तो शी डज़ नॉट नो द आंसर। तो यहाँ पर आ गया हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नहीं समझा तो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं, उन्हें आप लाज़मी देख लीजिएगा इंग्लिश की, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँ। उसके बाद आते हैं द मीनिंगफुल सेंटेंस इज़। अब यहाँ पर भी हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, हमें बताना है कि इनमें से मीनिंगफुल सेंटेंस कौन-सा है। तो पहला है लव्स टू वर्क इन द किचन रोही। तो ये तो आगे-पीछे सारे वर्ड्स हैं, तो ये नहीं हो सकता। रूही इन द किचन लव्स टू वर्क। तो यहाँ पर भी आप देखिए पढ़ने में सेंटेंस में मज़ा नहीं आ रहा, सारे आगे-पीछे वर्ड्स हैं। तो उसके बाद हम आते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर वर्ब सेंटर में आना आना चाहिए हमारा। तो रूही लव्स इन द किचन टू वर्क, तो ये भी देखें। अब लास्ट वाला देखें, रूही लव्स
टू वर्क इन दी किचन। अब तो यहाँ पर आप देखें कि जो हमारा पढ़ने में करेक्ट जो सेंटेंस लग रहा है वो हमारा कौन सा लग रहा है, हमारा डी लग रहा है। तो इसमें जो आप देखें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है।